कि हे बनिए क्या दीन जनों की सुनते नहीं हो हाहाकार, जिसका मरे पड़ोसी भूखा उसके भोजन को धिक्कार। जबकि SC/ST एक्ट और यूजीसी रेगुलेशन बिल्कुल अलग है। यूजीसी रेगुलेशन जो लागू होगा वो स्टूडेंट्स पे लागू होगा, जबकि SC/ST एक्ट जो होगा वो अपराधियों पे लागू होगा कि SC/ST OBC के जो बच्चे हैं उन पर अत्याचार ना हो। आप गिरा दो ना सरकार, और फिर SC/ST OBC समाज जो है, जो जागा हुआ समाज है, वो आपको बताएगा कि यूजीसी रेगुलेशन सही है या गलत। इन सब ने ये माना कि आज यूनिवर्सिटियों में जो SC/ST OBC के बच्चे हैं उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। और मैं खुल के एक बात कह सकता हूं, इस भारत के अंदर गधों की गिनती हो सकती है, इस भारत के अंदर कुत्तों की गिनती हो सकती है, परंतु जाति की जनगणना ना कराना कहीं ना कहीं यह स्पष्ट संदेश है सरकार के द्वारा कि आपको हम यूजीसी पे लड़वाएंगे, आपको हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़वाएंगे, आपको सोने चांदी के नाम पे लड़ाएंगे। जगह जगह पुतले फूके जा रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए, पहले आपको मैं एक बात बता दूं कि जो यूजीसी रेगुलेशन है, लोगों को यही नहीं पता कि यूजीसी रेगुलेशन है, यूजीसी एक्ट है, यूजीसी रूल्स है, यूजीसी सेक्शंस है, ये क्या बवाल है। बस एक भीड़ तंत्र ने और मीडिया तंत्र ने इस मुद्दे को ऐसा बना दिया कि ये जो है एक विशेष वर्ग के खिलाफ है। अब आप ये देखिए कि इसके शायद लोगों को ये नहीं पता कि लोग इसकी तुलना SC/ST एक्ट से कर रहे हैं, जबकि SC/ST एक्ट और यूजीसी रेगुलेशन बिल्कुल अलग है। यूजीसी रेगुलेशन जो लागू होगा वो स्टूडेंट्स पे लागू होगा, जबकि SC/ST एक्ट जो होगा वो अपराधियों पे लागू होगा। अब यूजीसी जो रेगुलेशन है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाया गया है कि SC/ST OBC के जो बच्चे हैं उन पर अत्याचार ना हो। अब मुझे ये बताओ, हिंदू एक रहेगा, सेफ रहेगा, मैं आज हिंदू की संकल्पना में SC/ST OBC कहां चले गए। दूसरी बात, अब ये कहते हैं कि भाई इस एक्ट का दुरुपयोग होगा। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं कि यूजीसी रेगुलेशन के अंदर में जब इंक्वायरी कंडक्ट होगी तो इंक्वायरी कंडक्ट होने के बाद में उसकी अपील जो है वो गवर्निंग बॉडी को भी की जा सकती है, वाइस चांसलर को भी की जा सकती है, हाई कोर्ट को भी की जा सकती है और सुप्रीम कोर्ट को भी की जा सकती है। दूसरी बात, अब इन्होंने मीडिया ने एक प्रोपेगेंडा ये फैला दिया कि भाई ये जो यूजीसी रेगुलेशन है, रेगुलेशन में इस वजह से वर्ड यूज कर रहा हूं क्योंकि पहले जो सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है वो सेक्शन को दी जाती है, सेक्शन के बाद में रूल्स आते हैं, रूल्स के बाद में रेगुलेशंस आती है। अब जैसे दिल्ली के अंदर यूजीसी एक्ट के साथ में पोश एक्ट भी पढ़ा जाता है, पोक्सो एक्ट भी पढ़ा जाता है और उसके बाद में कार्रवाई होती है। अब लोगों ने क्या कहा कि ये जो है ये एक्ट विशेषाधिकार देता है। यकीन मानिए, मैं आपको एक बात बता देता हूं कि अगर ये यूजीसी एक्ट खत्म हुआ तो शॉर्ट टर्म के लिए ऐसा हो सकता है कि SC/ST OBC के बच्चे जो है सफर हो, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए इससे हर विद्यार्थी सफर होगा क्योंकि ये एक प्रोटेक्शन देता है। देखिए, अधिकार और प्रोटेक्शन में अंतर है। प्रोटेक्शन गिवन टू द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी दैट समबडी शुड नॉट हरास टू द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इंक्लूडिंग द SC/ST OBC। अब इसके अंदर क्या आया कि भाई OBC और SC, अब आप ये देखिए कि 50 जो सांसद है वो इस्तीफा देंगे, 40 सांसद है वो इस्तीफा देंगे, फलाने IAS इस्तीफा देंगे, टिमकाने IAS इस्तीफा देंगे। मैं तो कह रहा हूं ये रोज रोज की लड़ाई क्यों लड़ रहे हो? आप गिरा दो ना सरकार, और फिर SC/ST OBC समाज जो है, जो जागा हुआ समाज है, वो आपको बताएगा कि यूजीसी रेगुलेशन सही है या गलत। देखिए, यूजीसी रेगुलेशन पास करने का मतलब ये नहीं कि हम किसी नॉन रिजर्व क्लास के विरोध में हैं या उनके बच्चों के विरोध में हैं। अगर कोई SC/ST OBC माइनॉरिटीज का बच्चा विक्टिमाइज होता है तो हमें उतना ही दर्द होगा जितना नॉन SC/ST OBC माइनॉरिटीज का बच्चा जो है विक्टिमाइज होगा। इसके अंदर एक सेफगार्ड पैरामीटर्स बनाए गए हैं कि बच्चा जो है एक इंटरनल कमेटी बनेगी, उसके आधार पर कर देंगे। परंतु इस मुद्दे को जिस प्रकार आज भड़काया जा रहा है और ये दिखाया जा रहा है कि SC/ST एक्ट के जैसा है, इससे हमारे जो आने वाले जो बच्चे हैं वो जो उन पे परेशानी होगी और ये नहीं लड़ पाएंगे, बिल्कुल भ्रामक तथ्यहीन जो है बातें हैं। और इन बातों से सिर्फ और सिर्फ जिसे तुम सनातन कहते हो, जिसे तुम हिंदू कहते हो, जिसे तुम अखंड भारत कहते हो, उसका जो है उसके विचार के अंदर अवरोध पैदा होगा। क्योंकि आज ये देखिए कि 6742 जातियां जो OBC की है, 2000 के आसपास की जातियां जो शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी की है, उनके बच्चे जुम्मा 10 साल से आज यूजीसी में आने लगे तो उन्हें मेंटली टॉर्चर किया जाता है। क्या कारण था? और मैं आपको एक बात बता दूं, इस यूजीसी रेगुलेशन के जो पीछे है वो पायल ताड़वी का केस है, रोहित वेमुला का केस है, IIT रुड़की का केस है, IIT दिल्ली का केस है, और उसके बाद न केवल सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन इशू की बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने भी की, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने भी की, सोशल वेलफेयर ने भी की, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने भी की, और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने भी, ह्यूमन रिसोर्स ने भी की, और सुप्रीम कोर्ट ने भी की। इन सब ने ये माना कि आज यूनिवर्सिटियों में
जो SC ST OBC के बच्चे हैं उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। और मैं खुल के एक बात कह सकता हूं कि अगर ये प्रोटेक्शन आप SC ST OBC को दे रहे हो तो ये जनरल को भी दे दो। तो SC ST OBC का कोई भी व्यक्ति अगर इसका विरोध करे तो हमें बता देना। परंतु आज जब हक की बात है, हुकूक की बात है, अधिकार की बात है, प्रोटेक्शन की बात है और हमारे बच्चों की शिक्षा की बात है, तो ये जो आप ब्लैकमेल करना चाह रहे हो, ये पूरा बहुजन समाज, आज यकीन मानिए कि बहुजन समाज के अंदर जो SC ST OBC की जो कम्युनिटियां हैं, जो अपने बच्चे को मजदूर बनाना नहीं चाहती बल्कि सरकारी अधिकारी बनाना चाहती है और पढ़ाना चाहती है, उन सभी के लिए जो ये चेतावनी दे रहे हैं, उस चेतावनी से बहुजन समाज डरने वाला नहीं है। और आप ये देखिए कि आप लोग, ये लोग लॉर्ड मैकाले की शिक्षा का विरोध करते हैं, ये लोग UGC को या इन यूनिवर्सिटियों को पाश्चात्य दर्शन बताते हैं, ये लोग इंग्लिश को और इंग्लिश मीडियम कॉलेजों का बहिष्कार करने की बात करते हैं। तो आप जो भी लोग इस एक्ट का विरोध कर रहा है, उन्हें बात समझनी होगी कि यहाँ जो ये एक्ट पास हुआ है वो किसी के विरोध में नहीं हुआ बल्कि एक प्रोटेक्शन। लेकिन अपर कास्ट कह रहा है हमारे बच्चों के अधिकारों का हनन होगा, किसी भी सूरत में हम इसको लागू नहीं होगा। देखिए, पहली बात तो मैं आपके इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। अपर कास्ट और लोअर कास्ट, संविधान ने सबको, वी दी पीपल ऑफ इंडिया, सबको समान बनाया है, चाहे SC ST OBC माइनॉरिटीज, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और सभी को। तो अपर कास्ट और लोअर कास्ट कुछ नहीं। इसके अंदर जो स्टूडेंट्स की बात है कि उनका जो हनन होगा, मैंने क्या कहा, अगर आप SC ST OBC को प्रोटेक्शन दे रहे हैं तो आप उनको भी दे दीजिए ना, हम विरोध नहीं करेंगे। परंतु जो जातिवादी कीड़े हैं, जो जातंकवाद मचाना चाहते हैं, जो हमारे बच्चों को जाति के नाम पे प्रताड़ित करना चाहते हैं, वो लोग खुल के सामने आ चुके हैं और वो खुल के ये कह रहे हैं कि नहीं, तुम्हारे बच्चों को हम प्रताड़ित करेंगे। मुझे एक बात बताएं, बहुत सारे न्यूज चैनल ये चला रहे हैं कि इसके खिलाफ कोई अपील नहीं है। अपील है, आप पढ़े तो UGC रेगुलेशन है क्या, आप ये तो पढ़िए कि एक्ट और UGC रेगुलेशन के अंदर अंतर क्या है। परंतु जो ये एक प्रोपागंडा आज, लेकिन आप खुल के आप इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि समझिए कि इन लोगों ने शेड्यूल्ड कास्ट के रिप्रेजेंटेशन के नाम पर साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाए और आज उन्हीं की औलादे यहाँ पर UGC गो बैक के नारे लगा रही है। पर सबसे बड़ा विरोध ये हो रहा है कि SC ST कास्ट OBC को ले लिया, लेकिन जनरल को आपने छोड़ दिया, अगड़ी जात को। देखिए, ये हमने एक्ट नहीं बनाया। अगर आप मुझसे बात करेंगे तो मैं किसी जाति को नहीं छोड़ूंगा, मैं उनके बच्चों को वही प्रोटेक्शन देना चाहता हूं जो SC ST OBC के बच्चों को देना चाहता हूं। मेरा विरोध सिर्फ उन लोगों से है जो जाति के कारण जो है हमारे बच्चों को अत्याचार करना चाहते हैं, उन लोगों के खिलाफ है। अब आप ये देखिए कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं हमारे बच्चों का अत्याचार होगा, शोषण होगा। तो कानून आपके हाथ में है, शासन आपके हाथ में है, सुप्रीम कोर्ट आपके हाथ में है, सरकार अपनी, राज्य में आपकी सरकार, केंद्र में आपकी सरकार। उसके बावजूद भी अगर हम अपने बच्चों को सिर्फ एक प्रोटेक्शन देना चाह रहे हैं, और ये चीजें मैं आपको बता दूं, ये किसी SC ST OBC माइनॉरिटीज ने नहीं दी, ये सरकार ने हमें दी है और हम सरकार के साथ खड़े हैं, हम UGC के साथ खड़े हैं और हम हर उस जातंकवाद के खिलाफ खड़े हैं। किसी के भी बच्चे को, अगर मैं आपको बता दूं कि अगर SC OBC माइनॉरिटीज और जनरल किसी के बच्चे पे अत्याचार हुआ तो हम वो लोग हैं जो उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। जो सड़कों पर उतरे हैं वो कह रहे हैं किसी भी सूरत में हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, जितना भी आगे जाना होगा जाएंगे। वक्त आने दे, बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। हमारे भी 131 सांसद जो है वो पार्लियामेंट में बैठे हैं, और अगर मैं SC ST OBC की बात कर दूं तो आधे से ज्यादा सांसद हमारे पार्लियामेंट में बैठे हुए। तो हमें पूरे बहुजन समाज को SC ST OBC, देखिए आपका संवैधानिक अधिकार है, आप रास्ते जाम करिए, आप रोड जाम करिए, आप इस बिल का विरोध करिए। बाबा साहब के संविधान ने आपको भी उतना अधिकार दिया जितना मुझे दिया है। रही बात, अब ये लड़ाई जो है ये शासन की और उन जातंकवादी लोगों की है जो जाति के कारण अनुसूचित जाति, OBC और अन्य बच्चों पर अत्याचार करना चाहते हैं। उन्हें खुली छूट नहीं दी जा सकती। क्या अगड़ी जाति को गुमराह किया जा रहा है? नहीं, देखिए जाति, हाँ, जो ये जातियों को आपस में लड़ाने का काम आज वही लोग कर रहे हैं। देखिए, एक तरफ तो कहते हैं कि हिंदू एक हो जाओ, या एक रहोगे तो सेफ रहोगे, दूसरी तरफ अब हिंदुओं के अधिकार को ही हिंदुओं के द्वारा अगर यहाँ पर भड़काया जा रहा। मुझे एक बात बताओ कि हे बनिए क्या दीन जनों की सुनते नहीं हो हाहाकार, जिसका मरे पड़ोसी भूखा उसके भोजन को धिक्कार। अगर हमारा बच्चा एक रोटी में से एक टुकड़ा मांग रहा है और इसे आप आंदोलन के नाम पे दबाना चाहते हो, तो यकीन मानिए ये वो कौम है जो भूखी मर जाएगी परंतु अपने अधिकारों के लिए लड़ेगी, अपने भविष्य को बचाने के लिए लड़ेगी। सर, रोस्टर आया था, जिस तरह रोस्टर का विरोध हुआ था, लेकिन उसके आड़ में बाद में 10% सवर्ण आरक्षण दे दिया गया। देखिए, जो यहाँ भी कुछ गुल खिला, देखिए मैं वही बिल्कुल मैं आपको एक बात कह रहा हूँ
मेरा संपूर्ण SC ST OBC माइनॉरिटीज लोगों से एक जो है निवेदन है हाथ जोड़ के, इसके पीछे एक षड्यंत्र है और वो षड्यंत्र मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं। इसके पीछे षड्यंत्र ये है कि ये SC ST OBC अपने वाइस चांसलर न मांग ले, अपने प्रोफेसर न मांग ले, अपनी हिस्सेदारी न मांग ले, अपनी PhD न मांग ले, तो इन्हें जो है लॉलीपॉप दे दिया गया कि UGC के नाम पे लड़ते रहो। और मैं सरकार का समर्थन तब करता जब SC ST OBC को उनकी हिस्सेदारी के अनुरूप यूनिवर्सिटी में चांसलर बनाते, हमारे जो प्रोफेसर हैं उन्हें परमानेंट करते, उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में भेजते, तो तब जाके हमें ज्यादा फायदा होता। तो इसके पीछे षड्यंत्र आज नहीं है, षड्यंत्र इसके पीछे निकलेगा। और इस षड्यंत्र को बचाने के लिए सभी से निवेदन यह है कि आप लोग अपने भविष्य के लिए इस UGC बिल को पढ़िए और इसके अंदर ये देखिए कि इसके पीछे अभी इस प्रोटेक्टेड शील्ड के पीछे हमारे ऊपर कौन सा बम आके गिरेगा। सर एक सवाल लास्ट रह गया सर, जो जांच गणना था, जांच गणना छोड़कर जनगणना हो रहा है, 35 सवाल पूछे जा रहे हैं, 34 कर सकते थे। देखिए इस भारत के अंदर शेरों की गिनती हो सकती है, इस भारत के अंदर गधों की गिनती हो सकती है, इस भारत के अंदर कुत्तों की गिनती हो सकती है, परंतु जाति की जनगणना ना कराना कहीं ना कहीं यह स्पष्ट संदेश है सरकार के द्वारा कि आपको हम UGC पे लड़वाएंगे, आपको हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़वाएंगे, आपको सोने चांदी के नाम पे लड़ाएंगे, परंतु जब आपके जातिगत आधार पे डाटा और आंकड़े सार्वजनिक बात करने की बात होगी, हम कोई भी बात नहीं करेंगे। 35 सवाल तो पूछा गया सर, 34 सवाल भी पूछ सकते थे। नहीं, देखिए वो नहीं पूछना चाहते ना, खुल के आ जाएंगे ना इस बात के अंदर SC ST OBC कितने लोग हैं और कितने UGC के समर्थन में और कितने विरोध में।